हृदयालय के बारे में बात हुई थी ना, चलो नारायण हृदयालय को देखते हैं हम लोग। कंपनी की सेल्स ध्यान से देखना आप, 16 करोड़, 1600 करोड़, 1800 करोड़, 2200 करोड़, 2800, 3100, 2500, 3500, दैट इज गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 180, 236, 217, 300, 400, 200, 611, इस पर्टिकुलर एरिया में आकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक। देन मार्जिन्स 13, 10, 10, 14, 7, 17, मार्जिन्स मोर और लेस स्ट्रांग हो रहे हैं। कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट पहले 30 करोड़ रुपए, वहां से बढ़ते हुए तकरीबन 70 करोड़ रुपए, यानी कंपनी ने थोड़ा बहुत पैसा और उठाया है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी कैपेक्स कर रही है। नारायण हृदयालय, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिली है कि ये कंपनी कैपेक्स कर रही है किसी भी तरह का? देन इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 51, 60, 112 और 341, ध्यान से देखते रहना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर 1, 4, 2, 3, 5 और उसके बाद 16%। अब जरा इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना 1.62 और रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में। बुक वैल्यू 63 का है और आज की डेट में कंपनी चल रही है 630 पर। बुक वैल्यू कंपनी का 63 है और आज की डेट में कंपनी चल रही है 630 पर। स्टॉक का पी 40 का है, ठीक। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं और बैलेंस शीट को ध्यान से देखते हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल 204 का जो कि स्टैटिक है। कंपनी के कैश रिजर्व्स 700 करोड़ रुपए से बढ़ते हुए 1000 करोड़ रुपए हुए हैं पिछले 6 सालों में। कंपनी की बोरोइंग्स 250 करोड़ से बढ़ते हुए 800 करोड़ रुपए के आसपास हुई हैं। नाउ कंपनी का बोरोइंग 250 करोड़ से बढ़ के हुआ है 800 करोड़, यानी करीब करीब 4 गुना। कंपनी का कैश रिजर्व 600 करोड़ से बढ़ के 1000 करोड़, करीब 60% का जंप। तो कंपनी की जो बोरोइंग है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है बजाय कंपनी के कैश रिजर्व की तुलना में, ठीक है। अब इसको सीधे नीचे आ जाते हैं, देखते हैं ज़रा कि कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना जनरेट कर रही है। नाउ ये कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है। इस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल ध्यान से देखिएगा। कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल सुधर रहा है, माइनस में 150 दिन है। इसका मतलब है कि कंपनी को कैश ज़्यादा तेजी से मिल रहा है और कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज ये भी सुधर रहे हैं। इन दोनों के सुधरने के बावजूद कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं सुधर रहा है, वो बराबर नेगेटिव में जा रहा है, सिंगल डिजिट के अंदर जा रहा है नारायण हृदयालय का, ठीक। इसके साथ प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है। DIIs और FIIs के पास में है अच्छी खासी पोजीशन, आम पब्लिक के पास में बहुत कम, तकरीबन 5% के करीब है। बट ये पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इस कंपनी का जो इंटरेस्ट है, कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट तेज़ी से बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी थोड़ी सी महंगी और थोड़ा सा आपको कॉशस रहने की ज़रूरत है। ऐसी जब कंपनियां आपको मिलेंगी तब आपको करना क्या होगा? ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो डेटा है इसको कंपेयर करना होगा आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो डाटा है वो कंपेयर करिए क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, तब जब आपको आउटस्टैंडिंग कंपनी ढूंढनी है। नहीं तो जो भैया जिस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग लग रहे हो एकदम, उसके अंदर आंख बंद करके हाथ लगाइए, वरना समस्या होगी, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा रिटर्न जनरेट करने में, ठीक है।